रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अभी तक हमने आपको गोली दर्पण संबंधी परिभाषाओं को बताया। गोली दर्पण संबंधी परिभाषाओं के बाद आपका आता है दर्पण सूत्र का निगमन। दर्पण सूत्र का होता क्या है बच्चों कि दर्पण सूत्र का 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, जहाँ f होता है दर्पण से फोकस की दूरी होती है, u होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और v जो होता है वो u जो होता है वो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, और v जो होता है वो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। अब यहाँ देखिए o डैश को हम क्या बोलेंगे वस्तु, और I डैश को प्रतिबिंब बोलेंगे। यहाँ देखिए हमने आपको बताया था कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम फोकस बोलते हैं। और याद रखिएगा कि वक्रता के से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं वहां को प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, जिसका नाम हमने I और I डैश रखा है। अब देखिए बच्चों, इनके सूत्र के निगम हल करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इनको किस दूरी में से किस दूरी को बताया जाए, किस दूरी में से किस दूरी को बताया जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हमें आपको याद रखिएगा इस दर्पण के सूत्र में हमको समरूप त्रिभुज की आवश्यकता होती है। तो समरूप त्रिभुज में जैसे चलिए हम निगमन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा देखिए एक समरूप त्रिभुज लेंगे हम ओ डैश, यानी लिखेंगे समरूप त्रिभुज कौन कौन सा, ओ डैश सी तथा समरूप त्रिभुज कौन सा CI और I डैश, यहाँ लिखेंगे CI और I डैश। अब यहाँ देखेंगे क्या लेंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा, इसकी बड़ी भुजा का अनुपात इसकी छोटी भुजा का अनुपात और इस बड़ी भुजा का अनुपात इसकी छोटी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हम करेंगे ओ डैश अपान I डैश, तो यहाँ लिखेंगे ओ डैश अपान I डैश बराबर, यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा OC अपान CI, लिखेंगे OC अपान CI, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समरूप त्रिभुज क्या लेना बच्चों, यहाँ से हम अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब खींचने के बाद इसका नाम हम n मान लेते हैं और इसका नाम मान लेते हैं a। तो बोलते हैं दूसरा लेंगे F N A, यानी समरूप त्रिभुज FAN तथा कौन सा समरूप त्रिभुज FII डैश, त्रिभुज FII डैश में। अब यहाँ देखेंगे इसमें लेंगे, इसकी बड़ी भुजा क्या होगी AN होगी, इसकी छोटी भुजा क्या होगी I डैश, तो AN अपान I डैश इक्वल टू होगा यहाँ बच्चों FN, यानी FN अपान में IF। देखिए हमने इस भुजा को इस भुजा के अनुपात के साथ डिपेंड किया, इस भुजा को इस भुजा के अनुपात के साथ डिपेंड किया। अब आप थोड़ा देखिएगा, ये रेखा इस रेखा के बराबर क्यों होगी, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। तो हम लिखेंगे ओ डैश जो है वो AN के क्या है बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे, अगर इसमें रखेंगे तो ओ डैश अपान I डैश बराबर, यहाँ पे लिखेंगे तो FN अनुपात IF, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। बच्चों याद रखिएगा कि समीकरण 1 का और समीकरण 2 में तुलना करेंगे, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कौन सा, यानी OC ये हमारा जो OC अपान CI है, OC अपान CI ये बराबर हो जाएगा किसके FN अपान किसके IF। अब यहाँ समझिए बच्चों, एक कंडीशन अप्लाई की जाती है, हमने आपको द्वारक के बारे में बताया था। द्वारक की कंडीशन क्या अप्लाई की जाती है, एक कंडीशन यह अप्लाई की जाती है कि जो हम द्वारक हमारा छोटा होता है तो जो आपका ये n पॉइंट है ये किस पे पहुंच जाता है P पॉइंट। तो कंडीशन लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक
यदि दर्पण का द्वारक अति अल्प हो, अति अल्प का मतलब बहुत छोटा हो, अति अल्प हो, तब जो हमारा यफ, जो हमारा यन बिंदु है वह यन बिंदु यानी यन पी पर होगा। किस पे होगा? यन। और जब यन पी पर होगा तो जो हमारा यफ यन बन रहा है वो किसके, यफ यन बन रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी एन के बराबर। किसके बराबर? सॉरी, यफ एन जो बन रहा है वो हमारा पी एफ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? एफ एन जो बन रहा है, अगर एन पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा तो जो एफ एन है वो पी एन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कब बराबर होगा? जब ये कहते हैं इसका द्वारक बहुत छोटा हो जाए तब। अब इस कंडीशन में एफ एन हमारा पी एन के बराबर होगा तो आप यहाँ पर रखेंगे ऊपर, तो लिखेंगे ओ सी अपान सी आई बराबर एफ एन अपान आई एफ, सॉरी पी एफ अपान आई एफ। बच्चों इसी से आपको ध्यान देना है। इस टॉपिक के बाद आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि हमको यू कहाँ से लाया जाए, एफ कहाँ से लाया जाए, वी कहाँ से लाया जाए। तो एक आसान सी ट्रिक है, इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा कि जिनके साथ एफ है, जिनके साथ पी है, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, और जिनके साथ पी नहीं है उनके साथ छेड़खानी करना है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास इतना डाटा उपलब्ध होने के बाद इनमें घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको हम इस तरीके से रेस करने के बाद आप क्या करेंगे? पहली बात आपने लिखा था, जो आपने अभी लिखा है वो लिखा है ओ सी अपान में लिखा है सी आई बराबर में आपने लिखा है पी एफ अपान में आई एफ को। देखिए हमारे पास कितने पॉइंट है? हमारे पास में एक केवल पॉइंट है जो पी एफ, जिनके साथ पी जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कि जिनके साथ भी पी जुड़ा हुआ उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, लेकिन जिनके साथ पी नहीं जुड़ा है उन्हीं के साथ छेड़खानी करना है। तो बताइए हमारे पास तीन बिंदु ऐसे हैं, कौन कौन से बिंदु हैं? ओ सी है और सी आई है और आई एफ है, और सबके साथ हमको किसको रिलेशन में लाना है? पी को लाना है। तो पी को लाना है तो एक बार पी इसके साथ जुड़ेगा, एक बार इसके साथ, समझिएगा। तो पी को लाना है तो आप क्या करेंगे? एक बार पी को ओ के साथ जोड़ेंगे, एक बार पी को किसके साथ? सी के साथ जोड़ना है। तो हमारी बात समझेंगे, पहले हम ओ सी पर चर्चा करते हैं। ओ सी के साथ हमको क्या जोड़ना है? पी को जोड़ना है। तो पहले पी को ओ के साथ जोड़ेंगे, फिर पी को सी के साथ, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ समझिएगा ओ यानी यहाँ पर बना पी ओ माइनस पी सी, पी ओ माइनस पी सी। उसके बाद अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। सी आई के साथ जोड़ना है, सी आई के साथ किसको जोड़ना है? पी को। एक बार सी के साथ जोड़िए, एक बार आई के साथ, अर्थात कह सकते हैं कि पी सी, बीच में माइनस का चिन्ह, पी आई। तो यहाँ लिखेंगे पी सी माइनस पी आई। इस चित्र से घटाने की कोई जरूरत नहीं है, इस चित्र को देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से चित्र निकालिए और लगाते चले जाइए। चलिए यहाँ पर पी एफ पहले से उपलब्ध है पी, और यहाँ पर एफ नहीं है, तो एफ पी नहीं है तो पी लाने का प्रयास करेंगे। आई एफ पी जोड़ना है तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो यानी समझिए पी को एक बार आई के साथ जोड़ना है और पी को एक बार एफ के साथ, तो पी आई माइनस क्या होगा? पी एफ। तो यहाँ लिखेंगे पी आई माइनस पी एफ। अगर आप चित्र से देखना चाह रहे हैं तो यहाँ देखिएगा कि आपके आई एफ का मान क्या होगा? पी एफ में किसको घटा देंगे? पी यानी पी आई में किसको घटा देंगे? पी एफ को घटा देंगे, यानी पी आई माइनस पी एफ। इस चित्र में देखने की कोई जरूरत नहीं। और याद रखिए एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा पी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पी जिसके भी साथ जुड़ जाएगा उसके साथ खिलवाड़ होगा, समझिए। पी जिसके भी साथ जुड़ेगा उसके साथ खिलवाड़ होगा। तो इसका समझिएगा कि पी हमारे पास कितने टॉपिकों के साथ जुड़ा, ये आपको ध्यान देना है। अगर पी ओ के साथ जुड़ा, पी आई के साथ जुड़ा, पी सी के साथ जुड़ा, और पी जो है हमारा एफ के साथ जुड़ा, सब समझिए। अगर ये पी हमारा आई के साथ जुड़ गया तो इसको वॉल्यूम बदल देगा यू के, इसके वॉल्यूम बदलेगा यू के। अगर पी हमारा आई के साथ जुड़ गया तो ये बदल देगा इसको वी में। अगर साला पी अगर सी के साथ जुड़ गया तो इसको बदल देगा इसमें आर में। अगर पी एफ के साथ जुड़ गया तो इसे स्मॉल एफ में बदल देगा। अब शार्ट में समझिए, इसे बोलते हैं वस्तु की दूरी, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और इसके बोलते हैं फोकस दूरी।
अब यहाँ समझिएगा, अवतल दर्पण में सभी दूरियां P से पीछे की ओर आ रहे हैं, और जैसे हम P के पीछे की ओर आते हैं तो हमारी सभी दूरियां माइनस बन जाती है, यानी सभी दूरियों के चिन्ह क्या लेंगे, हम माइनस लेंगे। यानी इनका मान अगर हम PO के स्थान पर रखना है तो रखेंगे माइनस यू, पी वी के साथ रखना है तो पी आई के साथ रखना है माइनस वी, पी सी के साथ जुड़ना है माइनस आर, पी एफ के साथ जुड़ना है तो माइनस सी एफ। समझ में आ रहा है? तो आप इस चित्र के बाद आप इस चित्र को हम रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर गणना करते हैं। बस अब 60 नियम है, आप इन नियमों को ध्यान दीजिएगा, किनको हटाना है किनको लाना है। जब किसी सेंटेंस जब किसी निगमन करते समय आपको देखना है कि किसमें पी नहीं है, जिसमें पी नहीं है उसमें पी लाने का प्रयास करते हैं, और पी जिसके भी साथ जुड़ेगा उसके मान को बदल देगा। अगर पी ओ के साथ जुड़ा है तो यू बदल दे रहा है, पी आई के साथ जुड़ा है तो वी बदल दे रहा है, और पी आर के साथ जुड़ा है उसी के साथ जुड़ा है तो आर बदल दे रहा है, और पी एफ के साथ जुड़ा है तो स्मॉल एफ बदल रहा है। याद रखिए, अवतल दर्पण लिए, अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस होती है क्योंकि आप ध्रुव से पीछे की ओर आते हैं, इसलिए क्या होता है, यू भी माइनस हुआ, वी भी माइनस हुआ, आर भी माइनस हुआ और एफ भी माइनस हुआ। अब इसके साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे, इनमें आप मान रखना स्टार्ट कीजिए। हमारा क्या है, पी आई, यहाँ आगे देखते हैं तो हमारा है पी ओ माइनस पी सी अपान पी सी माइनस पी आई इज इक्वल टू पी एफ अपान में यहाँ आप लिखेंगे पी आई माइनस पी एफ। अब यहाँ ध्यान समझेंगे, पी आई का मान पी ओ का मान माइनस यू, पी आई का मान माइनस आर होगा तो माइनस आर रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद पी सी का मान होगा माइनस आर होगा और पी आई का मान माइनस वी होगा। यहाँ से रखने के बाद पी एफ का मान हमको स्मॉल एफ माइनस में रखेंगे, पी आई का मान माइनस वी रखेंगे और माइनस में पी एफ का मान माइनस एफ रखेंगे। हमने आपको बताया था, याद रखिएगा कि इतना करने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से माइनस यू और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ प्लस आर लिखेंगे, अपान में माइनस माइनस क्या होगा, प्लस वी लिखेंगे, माइनस आर को लिखेंगे, ये माइनस एफ हुआ, यहाँ माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो माइनस वी प्लस एफ रखेंगे। अब देखिए इनका क्या करेंगे, ये हमारे दर्पण सूत्र में यू है, वी है और एफ है, लेकिन आर का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिएगा जो आर होता है वो आर बराबर हम लिखते हैं आर बराबर 2f। किसके बराबर लिखते हैं, आर बराबर 2f। तो जहां भी आर दिखेगा वहां हम क्या रखेंगे, 2f रखना स्टार्ट करेंगे। तो माइनस यू प्लस में 2f अपान में माइनस 2f और प्लस में v इक्वल टू माइनस एफ और माइनस वी प्लस एफ। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आप किसको पकड़, पहले माइनस वी को पकड़ेंगे। तो बच्चों देखिए माइनस वी को पकड़ रहे हैं, एक बार माइनस यू प्लस 2f के साथ मल्टीप्लाई, और एक बार किसको पकड़ रहे हैं, प्लस एफ को पकड़ रहे हैं, तो माइनस यू प्लस 2f के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस, यहाँ माइनस एफ को पकड़ रहे हैं और यहाँ पर माइनस 2f प्लस वी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ इधर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस यू और वी बनेगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ 2f वी बनेगा, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एफ यू होगा, यहाँ प्लस प्लस का मल्टीप्लाई 2f स्क्वायर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 2f स्क्वायर बना और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा बनेगा माइनस में एफ वी बनेगा। देखिए बच्चों, इन कंपोनेंट से ये कंपोनेंट कैंसिल हो गए। अब आपको क्या करना है, इस कंपोनेंट को उस साइड में ले जाना है। तो देखिए ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट को हमको उस साइड में ले जाना है, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस, सॉरी या आप समझिएगा, इसको हम इस साइड में लाते हैं तो क्या होगा, माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ बच्चों प्लस होगा, इसको इस साइड में रखिए यू और वी को, और शेष को उस साइड में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हमारा माइनस जाएगा, उधर जाएगा क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2f v, माइनस कर गया प्लस हो गया, और ये प्लस था उधर प्लस है, वो माइनस उधर जाएगा क्या होगा, प्लस एफ यू और माइनस में एफ वी। देखिए 2f v में एक एफ वी घटाएंगे तो हमारा बचा यू वी बराबर एफ वी और प्लस एफ यू लिखेंगे, दोनों पक्षों में
यू वी एफ से क्या करने पर, भाग देने पर। बच्चों तुरंत आ गया, भाग देने पर। और जब भाग देंगे तो हमारे पास जो कंपोनेंट बच गया वो बचा क्या, देखिए हमारे पास था यू वी बराबर एफ वी प्लस में एफ यू, भाग देंगे यू वी एफ से और यहाँ लिखेंगे यू वी एफ से और यहाँ लिखेंगे यू वी एफ से। तो यहाँ देखेंगे एफ की सब चीज कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचा 1/v बचा और यहाँ पर 1/u बचा बच्चों, और यहाँ बचा 1/f बचा। तो दर्पण सूत्र आ गया कि 1/f = 1/v + 1/u।